हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं वो लेके आऊं क्लास 12th की जो मैथ्स है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसमें हम करेंगे एक एक नंबर वाले जो जितने भी क्वेश्चन है आपके इम्पॉर्टेंट वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस 5 ईयर के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक मरवा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक एक नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, या जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस 5 ईयर की जितनी भी वीडियोज़ मैंने बनाई है चैप्टर वाइज, अगर आप लोगों ने सब वीडियोज़ अगर वो देखी होंगी तो आप लोग वही क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं, वो भी एक एक नंबर वाले केवल। ठीक है, वहाँ तो मैंने सारे करवाए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है ना, 5 नंबर 6 नंबर। यहाँ पे केवल 1 नंबर वाले जो प्रीवियस 5 ईयर में आप लोग के आए हैं और यही हर साल आप लोग के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। पहला है ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए, यानी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना है जो सतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव हो, संक्रामक यानी आपका ट्रांजिटिव हो, और नॉट सिमेट्रिक हो यानी किंतु सम्मित ना हो यानी नॉट सिमेट्रिक हो। तो इसका एग्जाम्पल आपको देना था। तो देखते हैं इसका आंसर। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। ठीक है, आप लोगों को मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का ये है। ठीक है, आप लोगों को अगर आंसर कहीं और से मिलते हैं, कहीं भी मतलब आपको क्वेश्चन अगर चाहिए तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर आप लोग कहीं और से अगर आपको मिल रहे हैं, वहाँ से समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का ये है। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, जिसका आंसर मैंने अभी बताया, ऑप्शन में आपको 6 8 लिखना था इसका। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के आपके कंप्लीट हो गए। ये है सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा आपका ये होगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया। इसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2, और ये तो है नहीं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 ये दोबारा आ गया आपका। एक है कॉस इनवर्स x इक्वल टू वाई, ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है टेन इनवर्स -√3, और एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, इन सब के आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसा कि हमने पहले वाले का आंसर देखा था साइन इनवर्स वाले का, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, ये याद रखना इसमें इक्वल भी साइन आएगा। ठीक है, इक्वल का साइन भी आएगा साथ में इनके। अगला ये आपका आंसर है अगले क्वेश्चन का। उसके बाद ये अच्छा ये है वो साइन इनवर्स वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने करवा रखा है उसे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर दिखाए थे ना उन सब के आंसर है ये, और एक क्वेश्चन ये था आपका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड चैप्टर का। तो थर्ड चैप्टर में एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका ये। एक क्वेश्चन आपका ये है, 2 हो गए। एक क्वेश्चन ये है आपका तीसरा, एक क्वेश्चन ये है चौथा। ठीक है, ये चेक कर लेना ये 1 नंबर का है या नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये है। तो यहाँ पे एक का आंसर ये है पहले वाले का, और एक का आंसर ये है दूसरे वाले का। एक का आंसर ये है जिसमें हमें डायगोनल मैट्रिक्स बतानी है ना। एक में हमें x का मान निकालना था, ये है। ठीक है, और एक में हमें a भी निकालना था। ठीक है, ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया नहीं है, मगर इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। ठीक है, अगला आपका अगले चैप्टर में एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। इनके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक पहले वाले का आंसर ये है, दूसरे वाले का आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये क्वेश्चन आपका दोबारा वही हो गया ऊपर वाला। ठीक है, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन फिर से आ गए। तो ये पहला वाला क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को ये बताना है आपको, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया और ये एक ही हो गया, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन हो गए आपके। तो उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चनों के आंसर अवेलेबल है वो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल नहीं है आप लोग उसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया, तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन के आपके आंसर अवेलेबल है। इस वाले का क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेना एक। इसके बाद आते हैं हम इसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन आपका ये है 2, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है 3। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम चेक करते हैं। तो 3 में से आपके 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, तीसरे वाले का आप खुद से ट्राई मार लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था इसको खुद से सॉल्व कर लेना आप लोग एक बार। और एक क्वेश्चन ये होगा, इसको भी आप खुद से कर लेना। एक क्वेश्चन ये होगा, इसको भी आप खुद से कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद से ट्राई मारना। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनको आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर में पूछा गया है। वैसे ये ज़्यादा नंबर में पूछा जाना चाहिए था, मगर यहाँ पे इसको 1 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू निकालनी है। और एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। इसको भी आप लोग कर लेना, 1 नंबर में पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना है इसके, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे a डॉट b निकालना है आपको, ठीक। एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, एंगल निकालना है यहाँ पे आपको। और एक और क्वेश्चन आपको यह है, ठीक है। ये सारे 1-1 नंबर में पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका ये है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना आप। और एक क्वेश्चन वो सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके शायद रिपीट ना हो, तो a डॉट b यहाँ पे निकालना अभी। और यहाँ पे भी आपको a डॉट b निकालना है। 1 नंबर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ के आंसर तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, चेक कर लेना किस किस के आंसर है। ये तो शायद नहीं है किसी का आंसर। उसके बाद ये शायद डॉट वाला है, ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, थीटा निकालने वाला। और एक ये जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर है ये। और एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। और ये भी आप लोगों का एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक। एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक। और ये है, ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग कर लेना, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में, केवल फॉर्मूले में ही वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ठीक। और ये तो शायद अभी किया था, ये भी मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है, डायरेक्शन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप लोग मिला लेना। एक क्वेश्चन का आंसर ये है और एक क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर ये है, एक का ये है, एक का आंसर ये है, ठीक है, एक का आंसर ये है। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले हैं। ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो गया आपका, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें a/b निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास अभी क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, जैसे ये निकालने के लिए आ जाते तो ये भी 1 नंबर में ही आते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन है नहीं इनका भी। ये जो ऊपर अभी क्वेश्चन हमने दिखाया था ना 1/36 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपके 1-1 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लगभग क्वेश्चन तो आपको सभी के मिल गए होंगे, आंसर आपको किसी किसी का नहीं मिला होगा। तो आप लोग उन जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिले हैं, ठीक है, उनको एक बार खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है।
ठीक है। मैं उनके भी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हैं, तो सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं आप लोगों के। अगर आप लोगों ने ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोग की हो जाएगी, अच्छे नंबर आप लोग ला जाओगे, ठीक है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मतलब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको केवल पास होना है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो अगर आपको जो आपने टारगेट सेट किया है, इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे, ठीक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो थैंक यू।